दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए हमारा चल रहा है। और मैट्रिक्स में चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिएगा, हमें इसकी रैंक निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम एसलान फॉर्म से कर नहीं सकते, ना नॉर्मल फॉर्म से कर सकते हैं, इसे हम बाय डेफिनेशन करेंगे। तो उसके लिए इसका हमें डिटर्मिनेट करना होता है। तो डिटर्मिनेट के लिए पहले हम क्या करते हैं, नाउ डिटर्मिनेट ऑफ ए लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1a की क्यूब, 1b की क्यूब, 1c की क्यूब, यहाँ ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं दोस्तों C2 या C1 माइनस C2 और C2 माइनस के C3, जिससे कि 2 जीरो हो जाए और इजीली हम सोल्व कर ले। फिर तो ये हुआ दोस्तों 0 a माइनस बी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, 0 b माइनस c, b की क्यूब माइनस c की क्यूब, 1c c की क्यूब, a माइनस बी और b माइनस सी, इस कॉलम से तो a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी हम कॉमन ले रहे हैं। तो ये हुआ दोस्तों a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये बचा हमारा 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ एज इट इज 1c c की क्यूब। देखता हूँ दोस्तों क्या ये आपको दिख रहा है। अब देखिएगा, अब मैं इस डिटर्मिनेट को सोल्व करता हूँ। जब इसे सोल्व करेंगे ये 0 तो ये लिया जाएगा 1 की मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। a माइनस बी, बी माइनस सी, 1 लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के बी सी माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस के प्लस से। तो हमारा बच जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। अब हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लेते हैं, प्लस बी सी ए बी, बी कॉमन ले लेते हैं और ये अंदर हो जाएगा c माइनस ए। सी माइनस ए बाहर लेते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए। अंदर बच जाएगा दोस्तों यहाँ c प्लस ए, ये प्लस b। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा डिटर्मिनेट आया दोस्तों। अब इन पर a b c पर डिपेंड करेगी हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिएगा केस फर्स्ट कितनी कंडीशन बन सकती है, सभी कंडीशनों पर हम विचार करेंगे।
जैसा कि मैंने लिखा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे कर एग्जाम में जाइएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज ए बी सी आर ऑल डिफरेंट। इसका मतलब है दोस्तों, यदि ए बी सी डिफरेंट है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, आर ऑल डिफरेंट, एंड ए प्लस बी प्लस सी, बी डज नॉट इक्वल टू 0 के है दोस्तों। तब देखिएगा दोस्तों, देन अब ये देखिएगा आप, यदि ए बी सी डिफरेंट है, जब ए बी सी डिफरेंट है तो कोई सा भी 0 नहीं होगा, और ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा डिटर्मिनेट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो इन दिस केस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 ही रह जाएगी, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेट ऑफ ए 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए हमारी 3 हो जाएगी। अब हम करते हैं दोस्तों केस सेकंड पर चर्चा करते हैं। देखिएगा केस सेकंड, यही बात लिखते हैं दोबारा, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज ए बी सी आर ऑल डिफरेंट एंड या बट लिख देते हैं। बट अब की बार हमने कहा चलो ए बी सी तो डिफरेंट है, लेकिन अगर इनका सम किया जाए, जैसा कि ये आ रहा है ए प्लस बी, यहाँ तो कोई 0 हमें नहीं मिली, लेकिन ये 0 हम बता रहे हैं कि ये 0 हो सकता है। देन देखिएगा इस कंडीशन में दोस्तों रैंक ऑफ ए कितनी, डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए लेस देन 3 के होगी। अब जब 3 के होगी तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें कोई सब मैट्रिक्स लेनी होती है और उसका डिटर्मिनेट निकालना होता है। जैसे कि नाउ टेक कोई सब मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो 1 1 ए बी ले लेते हैं और उसका डिटर्मिनेट कर देखते हैं ए बी। तो ये दोस्तों हो गया b माइनस ए। अब देखिएगा हमने कहा है कि ए बी सी तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये किसी भी कंडीशन पर 0 नहीं होने का। तो दिस इम्प्लाइज, इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगी दोस्तों हमारी। तो अभी हमने 2 केसों पर विचार किया, इन 2 केसों पर अब चलते हैं केस थर्ड पर। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों केस थर्ड। दोस्तों केस थर्ड देखिएगा, हम कह रहे हैं इफ़ ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ए भी इक्वल है लेकिन सी के इक्वल ये नहीं है। तो देन अब देखिएगा दोस्तों, अगर ए और बी इक्वल हो गए, ए और बी इक्वल हो गए तो 2 कॉलम हमारी सेम हो जाएगी। ए और बी इक्वल होने पर 2 कॉलम सेम हो जाएगी। जब 2 कॉलम या 2 रो सेम होते हैं तो हम जानते हैं कि उस डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब इस केस में दोस्तों रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगी, 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी तो हम उसे चेक करने के लिए कितनी होगी, उसकी कोई सब मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं। ए और बी तो सेम है, ये हम लेंगे, ए और बी सेम है तो ये तो 0 आ जाएगी। हम सभी सब मैट्रिक्सों पर चर्चा करते हैं उस टाइम, तो हम दूसरी ले लेते हैं। अगर 1 1 ए बी हम लेते हैं तो 0 आ जाएगा, क्यों, ए इक्वल है बी के, तो 0 हो जाएगा। हम इस पर डिस्कस करते हैं।
1 1 B C, ये दोस्तों हो जाएगा C माइनस के B। अब ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के होगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है B और C इक्वल नहीं है। तो इस केस में दोस्तों दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका इस केस में डिटर्मिनेट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगी, हमारी रैंक ऑफ A 2 हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों हम केस 4 पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं स्क्रीन को ठीक करता हूँ। डिस्कस करते हैं दोस्तों हम केस 4 पर चर्चा करते हैं। अब की बार देखिएगा दोस्तों, इफ़ A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों इक्वल है तो देन। अब दोस्तों देखिएगा A B C इक्वल है, तो अब इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, तो इसका डिटर्मिनेट ऑफ A 0 हो जाएगा। और फिर हम इसकी कोई सब मैट्रिक्स लेंगे, कोई सी भी सब मैट्रिक्स लेंगे, वो भी क्या आ जाएगी दोस्तों, वो भी 0 हो जाएगी। इसकी ऑल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट भी 0 हो जाएगा, और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट जब हम करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। अब इस केस के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसकी रैंक क्या होगी दोस्तों। इस केस में क्या होगी रैंक ऑफ A लेस देन 2, 3 तो होगी नहीं, 0 हो जाएगा डिटर्मिनेट। अब जब हम इसकी कोई सी भी सब मैट्रिक्स लेंगे, और उसका डिटर्मिनेट निकालेंगे जब A B C इक्वल है, तो वो भी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि 3 नहीं है, 2 नहीं है, और हम जानते हैं कि 0 हो नहीं सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती, 0 सिर्फ उस मैट्रिक्स की रैंक होती है जिसके ऑल एलिमेंट 0 हो। तो इस कंडीशन पर सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि इसकी रैंक ऑफ A इक्वल टू इस कंडीशन में 1 होगी। देखिएगा, तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ A इक्वल टू 1। हम रीजन लिख सकते हैं कि A इज A या बट A हैज ए नॉन 0 माइनर ऑफ ऑर्डर 1, ये लिख सकते हैं हम। देखिएगा, या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे 4 केसेस हुए। इन 4 केसेसों पर आप बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करिएगा। इस लेक्चर में मैं इसी क्वेश्चन को दूंगा ओनली आपको। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप इस तरह से सोल्व करेंगे। मैं पेड बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ, 300 में है दोस्तों। जो भी कोई हमारा पेड कोर्स BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का लेना चाहता है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। दोस्तों आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करें, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।